हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी प्रमुख पर लगे आरोपों के मामले में जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी पहले जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि इससे साफ जाहिर हो चुका है कि सेबी चीफ ने गड़बड़ी की है और इसकी जांच जेपीसी गठित कर कराने की मांग हम करते हैं। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता पर आसीन होने के साथ ही लगातार अमीर गरीब के बीच की खाई को बढ़ाने का काम किया है। चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी, एजेंसियों और नीतियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बीते दिनों हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी को लेकर हुए खुलासों ने सभी को चौंका दिया है। व्हील्स ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लगा चुका है। तब से इसकी हर रिपोर्ट चर्चा में रहती है। चलिए आपको बताते हैं कि माधवीपुरी कौन है जिन पर ये आरोप लगे हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली प्राइवेट सेक्टर में पहली महिला बनी हैं। बता दें कि उनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2022 में हुई। माधवीपुरी बुच का कार्यकाल 3 साल के लिए है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। पिछले 18 महीनों में भारत के कारोबारी और वित्तीय बाजार में कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर जारी की गई उसकी ये दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले जनवरी 2023 में इसने भारत के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी समूह पर रिपोर्ट जारी करके हलचल मचा दी थी। चलिए आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और ये काम क्या करती है और इससे अडानी समूह को कितना नुकसान पहुंचा था। भारत में तब चर्चा में आई जब इसने 24 जनवरी 2023 को देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए $100 अरब कमा लिए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 शैल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। इसके बाद भी खूब बवाल हुआ था और अब एक बार फिर से ये रिपोर्ट चर्चा में है। कांग्रेस देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार को भी निशाना बना रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।